अल्लाह ही रहम काहे उजाड़ी मोरी नींद गाने के गायकार उस्ताद राशिद हुसैन ने दुनिया को कहा अलविदा। गुरुवार को उस्ताद राशिद हुसैन खान का पार्थिव शरीर बदायूं लाया गया, जहां पर जिला प्रशासन ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बदायूं का नाम पूरे विश्व में रोशन करने वाले संगीतकार और गीतकार राशिद खान को संगीत प्रेमियों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बदायूं छोटे सरकार के कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। बताते चले, सहसवान रामपुर घराने के शास्त्रीय गायक बदायूं के मूल निवासी उस्ताद राशिद हुसैन खां का मंगलवार को कोलकाता में निधन हो गया था। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर सुनकर संगीत प्रेमियों को झटका लगा है। उस्ताद राशिद हुसैन लगभग 40 वर्ष पहले कोलकाता में जाकर बस गए थे। उस्ताद राशिद हुसैन 10 साल की उम्र में ही बदायूं से उस्ताद निसार हुसैन खान के साथ कोलकाता चले गए थे। वे आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी में संगीत की तालीम ली। राशिद खान की गिनती देश के प्रमुख गायकों के रूप में की जाती है। उन्हें 2006 में पद्मश्री तो 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राशिद खान एकेडमी के डीन डॉक्टर कविता गुप्ता ने बताया कि उस्ताद राशिद हुसैन ने कई हिंदी और बांग्ला फिल्मों के लिए गीत गाए। उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में गाने गाए। उनके प्रसिद्ध गानों में करीना कपूर और शाहिद कपूर की फिल्म जब भी मिटका आओगे जब तुम वो साजना काफी लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा उन्होंने विवेक ओबरॉय अभिनीत फिल्म किसना द वॉरियर पोएट के गाने गाए। काहे उजाड़ी मोरी नींद और शाहरुख खान की फिल्म माई नेम इज खान का अल्लाह ही रहम गीत भी गाया था। इसके अलावा करीब 1 दर्जन बांग्ला फिल्मों में भी उन्होंने गीत गाए। उस्ताद राशिद खान ने अपने चाचा ग्वालियर घराने के उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान से भी प्रशिक्षण लिया था। पद्मश्री और पद्म भूषण के अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। रामपुरी शायर ताहिर फराज रामपुरी ने कहा कि राशिद खान का जाना हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के संगीत को उनके जाने से जो क्षति पहुंची है उसे पूरा नहीं किया जा सकता। आज संगीत के एक युग का अंत हो गया। उनके निधन से सहसवान रामपुर घराने को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वह हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और उनके परिवार में कई राशिद खान बनेंगे। वहीं पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि राशिद खान का जाना पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने अंतिम समय में बदायूं की मिट्टी को याद रखा। बदायूं से आदिल खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कविता हरवरा। और वो जो है अभी मीडिया में बहुत कुछ स्प्रेड किया गया कि उनके साथ कैंसर है और उनको ऐसी बहुत सारी रूमर्स फैलाए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें केवल लंग्स का ही प्रॉब्लम था जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट हमारे पास में है। आप मीडिया चाहेगी तो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। और ऑल ऑफ अ सडन उनके साथ ये मिसहैपनिंग हो गई है कि कलकत्ता में ममता बनर्जी जी ने अपने ही उसने यहाँ पे उनको भेजा है। एक्चुअली ये कलकत्ता में ही इनका अंतिम संस्कार होने वाला था, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि वो अपने पैतृक प्लेस पर ही यहाँ उन्हें दफनाया जाए। तो इसलिए कल रात को वो लोग 9 बजे फ्लाइट पे बैठे थे और 11:30 पे यहाँ पर आए। उसके बाद में सुबह मॉर्निंग 6 बजे से सब लोग यहीं पर आए। यहाँ उनको भी MP साहब ने उनका कॉफिन खोला है। उसके बाद उनको अभी इनके रिचुअल्स पूरे किए जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर DM साहब आने वाले हैं। उनको ससम्मान हम लोग अंतिम विदा देंगे। क्या लगता है आपको कितनी बड़ी क्षति है ये देश की बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि विश्व की कहूँगी, क्योंकि इस समय क्लासिकल में उनका जो नाम है वो एक बहुत बड़ा नाम रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ शायद उन्होंने अपने इतने सारे स्टूडेंट्स जो बनाए हैं, अपनी गायकी जो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दे दी है, और जो उनके बेटे में जो वॉइस क्वालिटी है वो उस्ताद जी से बहुत मिलती जुलती क्वालिटी है। उनका वॉइस स्ट्रक्चर जो है उस्ताद राशिद खान से बहुत मिलता है। उन्होंने तालीम दिया। उनके बहुत सारे बड़ा नुकसान इसलिए है म्यूज़िक जगत का, म्यूज़िक संगीत जगत का, कि ये ऐसे आर्टिस्ट थे कि जिन्होंने क्लासिकल से सफ़र शुरू किया और ये फिल्मों तक और बॉलीवुड तक गए, और उसके हवाले से उसके बाद इन्होंने किसी भी म्यूजिक की फील्ड में कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें इन्होंने अपना योगदान न दिया। चाहे वो बंगाली म्यूजिक हो, रविंद्र संगीत हो, या शास्त्रीय गायन हो, क्लासिकल हमारा जो भारतीय संगीत है। और ख़ास तौर से इसमें नुकसान सबसे बड़ा घराने के हिसाब से देखा जाए तो रामपुर सहसवान घराने के जो चश्मो चिराग और जो जलते हुए चिराग थे, रोशन चिराग थे, उन चिरागों में से ये बड़ी रोशनी का एक सितारा कहें तो वो आज ग़ुरूब हुआ है। और ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है, बहुत कम उम्री में इनका इंतकाल हुआ है। तो ये भी सच है कि
अपनी मेहनत और अपनी विधा और अपनी विद्या और अपने रियाज और अपने मेहनत से इन्होंने जो मकाम हासिल किया और अपनी आवाज़ और अपने सुर, इसमें देखिए लगन है सबसे बड़ी चीज़। जो इसको रियाज से हासिल करता है ये उसका हो जाता है। और मैं समझता हूँ फाइन आर्ट में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो इसका विधा है वो संगीत है, क्योंकि संगीत में आपको लोगों के सामने करके दिखाना है और सुर हो या लय हो उसमें सच्चा होना और उसमें पक्का होना, ये बड़ी बात है। जो राशिद खान मरहूम की एक ऐसी सिफत थी कि जिसने बड़े बड़े हमारे बुज़ुर्ग संगीतकारों को क्लासिकल म्यूज़िक के या जो नौजवान हैं उनके लिए प्रेरणा बन के गए हैं वो, और जो बुज़ुर्ग हैं वो उनको सुन के उनके साथ गा के खुश होके गए हैं। तो ऐसा आदमी तो रेयर होता है और सदियों में पैदा होता है कि जो अपने बुज़ुर्गों के साथ भी गाता हो और अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बन के गया हो। तो खैर उनकी जो खिदमत है, जो उनका नाम है, उनका जो काम है वो है असल चीज़। और जो उसके बाद क्लासिकल वालों को अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये लाइट म्यूज़िक से नहीं परिचित हो सकते या लाइट म्यूज़िक को नहीं गा सकते, क्योंकि क्लासिकल गाने वालों के जो लहजे होते हैं और जिनके गाने का अंदाज़ होता है वो फिर लाइट म्यूज़िक में सूटेबल नहीं होता। लेकिन राशिद अजीब फनकार था कि उसने क्लासिकल को भी बिल्कुल इस तरह गाया जैसे कोई गज़ल गाता है, और गज़ल को इस तरह गाया जैसे कोई क्लासिकल गाता है, या गीतों को इस तरह गाया। तो ये जो उसके अंदर खूबी थी कि अपने आप को और अपनी आवाज़ को, ये खुदा सलाहियत थी, ये बंदे के बस की बात तो है नहीं किसी की। उस्ताद निसार हुसैन खान के शागिर्द थे, उन्होंने उनकी इस जो क्षमता थी उसको पहचान लिया था। वो बुज़ुर्ग आदमी थे और हीरे को पहचानने की सलाहियत रखते थे। तो जहाँ उन्होंने उस्ताद पद्म भूषण और दो लोग उनके, ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब और उसके बाद ग़ुलाम ये राशिद खान साहब, ये दो उनके पास नगीने ही काफ़ी हैं। और लोग बहुत शागिर्द हैं उनके अपने पोतों में हैं, नवासों में हैं, सब हैं। लेकिन जो ये चमक, इन दो सितारों की रोशनी रामपुर सैसवान घराने के हवाले से और निसार हुसैन खान साहब के शागिर्द होने के हवाले से जो इनमें नज़र आती है वो रेयर है। किसी और घराने में भी बहुत